हार्ट फेलियर के अलावा वॉल्व्स की प्रॉब्लम रहती है। जो वॉल्व होती हैं वो लीकेज हो जाती है या सिकुड़ जाती हैं, उसकी भी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत परेशान होते हैं। इसके अलावा दिल में छेद होना, एकदम अब्नॉर्मलिटी होना, दिल के आगे पानी भर जाना, ये सारी और भी समस्याएँ हार्ट अटैक के अलावा जिनके बारे में आम जनता को ज़्यादा नहीं पता होता है। जो हार्ट अटैक का पेन है, उसमें क्या होगा कि आपकी छाती जकड़ जाएगी, छाती में भारीपन लगेगा, पसीना आएगा। अगर आपको ये वाला हार्ट अटैक का दर्द है, अगर आपको लगता है कि सुई सी चुभ रही है, बिल्कुल पिन पॉइंट है, और तो बोलता है मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये वाला हार्ट का दर्द नहीं होगा, जो सुई से चुभने वाला, पिन पॉइंट होने वाला। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे वन ऑफ द यंगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन इंडिया, डॉक्टर हिमांशु लोधी। ही हैज डन हिज एमबीबीएस फ्रॉम यूसीएमएस एंड जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली, एमडी मेडिसिन फ्रॉम एमएएनसी एलएनजेपी हॉस्पिटल दिल्ली, डीएनबी कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली, currently working in Max Hospital Vaishali as consultant cardiologist. He has numerous publications and achieved various awards. Routinely he doing एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एंड पेसमेकर। तो चलिए फिर आज हम बात करते हैं हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस की। सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि जैसे हम आजकल जो बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हार्ट अटैक के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी बीमारियां हार्ट से रिलेटेड होती है जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। जैसे कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो पेशेंट आपके पास लेके आते हैं? नमस्कार, आपका बहुत सही सवाल है। हार्ट अटैक के अलावा भी बहुत सारी परेशानी होती हैं, जो हार्ट से रिलेटेड होती हैं। हार्ट अटैक इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं। इसके अलावा रिदम प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि पल्स बहुत नीचे चले जाना, जिसमें बोलते हैं पल्स नीचे चली गई, धड़कन नीचे चली गई, उसमें हमें पेसमेकर लगाना पड़ता है। कई बार होता है पल्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, वो भी एक परेशानी रहती है। इसके अलावा हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक के बाद एक हार्ट फेलियर भी कॉमन प्रॉब्लम है। जिनको हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी वजह से पेशेंट्स का हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, वो हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। कुछ मरीज की ज़रूरी नहीं है कुछ नसें बंद हों, उसके बावजूद भी उनकी हार्ट की पंपिंग कम होती है। ऐसे में हमें कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, कुछ हमें डिवाइसेज़ लगाने पड़ते हैं। हार्ट फेलियर के अलावा वॉल्व्स की प्रॉब्लम रहती है, जो वॉल्व होती हैं वो लीकेज हो जाती है या सिकुड़ जाती हैं, उसकी भी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत परेशान होते हैं। इसके अलावा दिल में छेद होना, एकदम अब्नॉर्मलिटी होना, दिल के आगे पानी भर जाना, ये सारी और भी समस्याएँ हार्ट अटैक के अलावा जिनके बारे में आम जनता को ज़्यादा नहीं पता होता है। तो जैसे हार्ट अटैक है, अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत होने वाली है, तो उसके कोई अर्ली साइंस हो जिससे वो पहले ही प्रिवेंट कर ले? हाँ, कुछ परेशानी रहती हैं, जैसे कि अगर किसी मरीज़ को चलते हुए साँस फूलती है या चलते हुए छाती में जकड़न होती है, भारीपन लगता है, तो ये एक अर्ली साइन होता है कि हाँ, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। उसमें आप जाके अपने नियर बाय कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएँ, जाँच कराएँ, वो हो सकता है आपको ईसीजी एडवाइस करे, ट्रोपोनिन आई टेस्ट एडवाइस करे, इको एडवाइस करे या सीटी कैल्शियम सिटी कोरोनरी एंजियो एडवाइस करेगा। इसके अलावा अगर कुछ पेशेंट अचानक से धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है या रुक गई है, उस केस में भी आपको जाना अपने नियर बाय कार्डियोलॉजिस्ट के अलावा। ये सारे साइन हैं जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए, इसकी वजह से हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि पैनिक अटैक, एंजाइटी लेवल बढ़ गया है, जिसमें भी लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। हुँ। तो क्या उस टाइम पर भी हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं? नहीं, पैनिक अटैक से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ तो जाते हैं, लेकिन पैनिक अटैक को हमें हार्ट अटैक से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसका एक ही कारण होता है कि पहले आप जो हार्ट अटैक के जो चीज़ें हैं, उनको पहले देखिए। जैसे आपका ईसीजी नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, बाकी सारे टेस्ट आपके नॉर्मल हैं, तब आप सोचोगे पैनिक अटैक है पेशेंट को। यूजुअली जो पैनिक अटैक के मरीज़ रहेंगे, उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री रहेगी कि उनको प्रीवियसली एंग्ज़ायटी के एपिसोड्स होते रहेंगे, घर में कोई प्रॉब्लम होगी, पर्सनल स्ट्रेस होगा या उनको बचपन से कुछ ना कुछ पैनिक अटैक किसी चीज़ को आते रहेंगे। तो वो सारी हिस्ट्री हमें कंसिडर करनी होती है। अगर मरीज़ को कोई ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स नहीं है और उसको ऐसा लग रहा है अचानक से बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई है, तो उस केसेज़ में हम सोचेंगे कि पैनिक अटैक है। तो ओवरऑल मरीज़ की हिस्ट्री देख के, उसकी बैकग्राउंड पता लगा के, साथ में उसको और क्या परेशानी है, उसको देखते हुए हम डिफरेंशिएट करते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक है या फिर पैनिक अटैक है। जैसे किसी को सडनली अटैक आ जाना और हार्ट फेलियर, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? देखो, अटैक आना इज़ अ डिफरेंट थिंग, हार्ट फेलियर इज़ अ डिफरेंट थिंग। अटैक आने का मतलब होता है कि आपकी जो नस हैं, जो कि खून हार्ट को सप्लाई करती हैं कुछ नसें, वो ब्लॉकेज आ गई है उसमें, जिसकी वजह से सडनली हार्ट का कुछ हिस्सा काम करना कम कर देता है और हार्ट अटैक आ जाता है मरीज को, जो हार्ट जो नॉर्मली काम कर रहा होता है, वो झेल नहीं पाता। हार्ट फेलियर में क्या होगा कि उसको साँस फूलेगी, घबराहट हो जाएगी। जो हार्ट की पंपिंग है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट आगे ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता है और वो सारा लंग में कंजेशन इकट्ठा हो जाता है, या फिर हार्ट रिलैक्स नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से लंग में कंजेशन इकट्ठा होता है। इसको बोलते हैं हम हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक में नस ब्लॉक होती है, हार्ट फेलियर में साँस फूलती है।
जरूरी नहीं है कि उसके अंदर नस ब्लॉक हो, लेकिन एक नस ब्लॉक होने की वजह से भी मरीज को हार्ट फेलियर हो सकता है। जैसे अभी एक बीच में बहुत रील वायरल हुई थी जिसमें एक लड़की जो है वो परफॉर्मेंस देती है, देन सडनली वो मर जाती है या उन्हें अटैक आ जाता है, तो वो किस रीजन से आता है? वो हार्ट अटैक था, हार्ट फेलियर था, क्या था? उसको बोलते हैं हम सडन कार्डियक अरेस्ट होना। जैसे कोई आप देखते हैं कि डांस करते हुए या क्रिकेट खेलते हुए किसी को भी सडनली फॉल हो गए एंड वो एक्सपायर हो गए, हम बचा नहीं पाए उनको, इसको बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। ये डिफरेंट थिंग है। सडन कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है, लेकिन उसके अलावा सडन कार्डियक अरेस्ट के और सारे कारण रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाना, या फिर फैमिली हिस्ट्री होती है कई बार की एचसीएम की बीमारी होती है, हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। उसमें अगर उन उन मरीज को खेलते पहले भी हिस्ट्री रही है कि उनको खेलते हुए या डांस करते हुए चक्कर आ गए हैं, उन केसेस में सडन कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर अगर आपके घर में किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो आपके वो चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सडन कार्डियक अरेस्ट डिफरेंट है, हार्ट अटैक डिफरेंट है। हार्ट अटैक की वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट के और भी कई सारे कारण रहते हैं। जैसे कि आजकल काफी सारी बीमारियां ऐसी हैं जो जेनेटिक रहती हैं, तो हार्ट अटैक जो बीमारी है वो भी जेनेटिक रहती है या वो? हार्ट अटैक के ना बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि डायबिटीज होना, बीपी होना, या फिर फैमिली हिस्ट्री होना, जेनेटिक्स जो बोलते हैं वो बोलते हैं। तो दीज आर द वन ऑफ द कॉज जो कि हार्ट अटैक करा सकते हैं। अगर आपके जेनेटिक रीजंस हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई हो जाना, एक बियॉन्ड द लेवल अगर आपका कोलेस्ट्रॉल जा रहा है, वो एक जेनेटिक कारण होता है। तो अगर आप ये पहले ही पता लगा लोगे और अपने बाकी रिसेप्टर को कंट्रोल करोगे तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हो, या फिर उसकी जो इफेक्ट है उसको आप कम करवा सकते हो पहले से ही। तो जेनेटिक फैक्टर्स भी एक वन ऑफ द कारण होता है कि जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाए। जैसे आजकल हम देखते हैं जो यंग एज है, यंग एज में हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जो 20+ है, जो मिडिल एज में 20 to 40 में इन लोगों को नहीं, अटैक। हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ नहीं गए आजकल ना। एक तो कुछ मशीन्स ऐसे आ गई हैं, मरीजों की अवेयरनेस भी काफी ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से ये चीजें डिटेक्ट जल्दी हो जाती हैं। दूसरा होता है कि आजकल यंग जो स्ट्रेस, पहले क्या होता था कि लोग 30-40 साल के बाद स्ट्रेस लेते थे फैमिली के लिए। आजकल स्ट्रेस पहले से हो जाता है। इवन आप बच्चों को भी देखोगे, उनमें स्कूल का प्रेशर रहता है कि आपको अच्छी रैंक करानी है, देन आपको अच्छा कैरियर के लिए पहले से ही प्रेशर रहता है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहते हैं। तो प्रेशर वन ऑफ द रीजन। देन जब आप पढ़ाई करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, ये एक कारण रहता है। देन बैड हैबिट्स, वेट बढ़ जाना, फास्ट फूड लेना, ये सारे कारण रहते हैं जो कोलेस्ट्रॉल की बात है और हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाते हैं। तो ये भी एक सारे ट्रेंड्स रहे हैं जो पहले इतने नहीं होते थे। अभी फास्ट फूड ज्यादा आ गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस इतना ज्यादा रहता है, पर्सनल प्रोफेशनल सारे स्ट्रेस जो हार्ट अटैक को बढ़ा रहे हैं यंग एज में भी। दूसरा फिर पॉल्यूशन ज्यादा हो गया, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये भी एक कारण रहता है हार्ट अटैक का। डाइट भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट रहती है। डाइट मैंने आपको जैसे अभी बताया कि फास्ट फूड जो होते हैं, ऑयली फूड्स, आज ऑयल जो आते हैं उनमें काफी मिलावटें होती हैं, जिसकी वजह से ये सब हार्ट अटैक के कारण बढ़ जाते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है उसमें। जैसे हम देखते हैं कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का भी बहुत ज्यादा रोल रहता है, तो उसके भी साइड इफेक्ट रहते हैं हार्ट अटैक आने हाँ जी, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग स्मोक नहीं करते हैं। अल्कोहल के साथ है, अल्कोहल के साथ बाकी चीज़ें भी आप करते हो, जो फास्ट फूड होते हैं वो बढ़ जाते हैं, बैड हैबिट्स और ज़्यादा हो जाती हैं, स्मोकिंग भी होती है। तो रेगुलर अल्कोहल इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर की जो हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाएगा। मॉडरेट अमाउंट, माइल्ड अमाउंट इज़ गुड, बट उतने पे कंट्रोल होता नहीं है। में। तो अगर आप ज़्यादा ले रहे हो बियॉन्ड द लिमिटेड, तो दैट इज़ ऑल्सो अ डेफिनेटिव कॉज़ फॉर हार्ट अटैक। ओके, तो जैसे आजकल देखा जाता है कि अकॉर्डिंग टू फीमेल मेल्स को बहुत ज्यादा हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ गए हैं या बहुत ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो वो दोनों को जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं वो अलग अलग रहते हैं या सेम सिम्टम्स रहते हैं? नहीं, हार्ट अटैक लगभग दोनों बराबर है। मेल्स में ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा बीपी शुगर के रीजंस होते हैं। लक्षण दोनों के सेम रहते हैं, लेकिन कुछ जो डायबिटिक फीमेल्स हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं, उसमें हम बोलते हैं कि जरूरी नहीं उनको, हम चेस्ट पेन को हम डिस्क्राइब करते हैं कि छाती में दर्द होगा, जकड़ जाएगा। कई बार उनमें होता है कि एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, जो हमारा पेट होता है, यहाँ पे गैस हम बोलते हैं, गैस बन रही है। तो ये गैस का लक्षण होता है जो कि बुजुर्ग महिला इग्नोर करते रहते हैं, और वो हार्ट अटैक होता है एक्चुअली, है ना। वहाँ पर डकारे आना, ऐसा लगना कि उल्टी आने वाली है, पेट में दर्द हो रहा है, वो लक्षण बुजुर्ग महिलाओं में ज्यादा होते हैं। सर पेन भी, मतलब जैसे हार्ट अटैक का जो पेन होता है, किसी को कैसे पता चलेगा उसे हार्ट अटैक आने वाला है? उसका कोई पेन का कोई हाँ सिम्टम्स रहता है? जी, जो हार्ट अटैक का पेन है उसमें क्या होगा कि आपकी छाती जकड़ जाएगी, छाती में भारीपन लगेगा, पसीना आएगा। अगर आपको ये वाला हार्ट अटैक का दर्द होता है, अगर आपको लगता है कि सुई सी चुभ रही है, बिल्कुल पिन पॉइंट है, बहुत लोग बोलते हैं मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये वाला हार्ट का दर्द नहीं होगा। जो सुई से चुभने वाला, पिन पॉइंट होने वाला, है ना, या फिर जो मसल से पेन किलर्स जो आप ले रहे हो उनसे रिजॉल्व हो रहा है, वो वाला पेन हार्ट अटैक का नहीं होता है। हार्ट अटैक का पेन यूजुअली जो मेडिसिन होती है, जैसे सॉर्बिटेट बोलते हैं, उससे रिलीव होगा, या फिर वो जकड़ेगा, रेस्ट करने पे रिलीव हो जाएगा।
जैसे किसी को सडनली, जैसे हमने देखा है कि बहुत से लोगों से हमने सुना भी है कि हार्ट अटैक की स्टेजेस होती हैं। जैसे किसी को फर्स्ट स्टेज पे हार्ट अटैक आया, सेकंड स्टेज पे, तो ये रियलिटी है या मिथ है? नहीं, हार्ट अटैक की स्टेजेस नहीं होती हैं। हार्ट अटैक होता है कि अगर देखो नस ब्लॉक होती है तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। अगर वो 70% 80% ब्लॉक है, जब नस 100% बंद हो जाती है तो हार्ट अटैक आ जाता है। अब उसने कितने एरिया जो नस है वो कहाँ पे ब्लॉक हुई है वो डिपेंड करता है आपको मेजर अटैक आया है या फिर माइनर अटैक आया है। अगर उसने नस का जो आगे वाला पार्ट बहुत छोटा पार्ट जो हार्ट का छोटा पार्ट सप्लाई कर रहा है, वो बोलता है कि माइनर अटैक आया है या फिर वो नस खुल गई है तभी। लेकिन अगर कोई बड़ी आर्टरी है जो मेन आर्टरी है वो ब्लॉक हो गई है और वो खुल ही नहीं पाई है तो मेजर अटैक होता है। तो स्टेजेस नहीं रहती हैं। जैसे कि अभी आपने बताया एक चीज कि छोटे बच्चों में दिल में छेद होता है, तो वो किस रीजन से होता है? जो दिल में जो छेद होता है वो डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है। उसके कई सारे कारण होते हैं, जेनेटिक भी सारे कारण होते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में बन रहा होता है उस टाइम में डेवलपमेंट में कुछ अबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, तो उसकी वजह से दिल में छेद होता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि काफी सारी टेक्निक्स आ गई हैं, हर फील्ड में कोई ना कोई टेक्निक्स वर्क करती है, कोई ना कोई मशीन वर्क करती है। ऐसी कार्डियोलॉजी में भी कोई टेक्निक वर्क करती है, कोई मशीन वर्क करती है? हाँ जी, कार्डियोलॉजी में काफ़ी बड़ा रोल है एआई का भी एंड टेक्नोलॉजीज़ का भी। आजकल हमारी जो मेजर जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का रोल है। पहले तो क्या होता था कि हम पैर के थ्रू टेक्नोलॉजी का रोल हर छोटे लेवल से स्टार्ट होता है कि जैसे पहले हम पैरों के थ्रू करते हैं, हाथ के थ्रू, क्योंकि हमारे पास डिवाइसेज़ ऐसे आ गए हैं कि हम हाथ के थ्रू भी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। जो पहले सर्जरीज़ होती थी जिनका हम सोच ही नहीं सकते थे कि हम बिना ओपन हार्ट करे कुछ कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कर सकते हैं। पहले वॉल चेंज हम बोलते थे बिना ओपन हार्ट के नहीं हो पाएगा, बिना ओपन हार्ट के भी वॉल सर्जरी हो जाती है। इवन जो आजकल हम डिवाइसेस लगाते हैं, जो पेसमेकर लगाते हैं, वो ऐसे होते हैं जो आपके फ़ोन के थ्रू कनेक्ट हो जाएँगे, वहाँ पे चेक कर लेंगे। जब हम एंजियोग्राफी करते हैं, जो प्लास्टी कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कुछ ऐसे, अगर कैल्शियम है या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, वहाँ पे हमें एआई की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि दिल की छोटी-सी नसें होती हैं, बहुत बारीक है, 3-4 एमएम की नसें होती हैं, 2-3 एमएम की। उनके अंदर जाके अल्ट्रासाउंड करके देखती हैं, कि वहाँ पे अभी वो सही है या नहीं है, रीज़न सही है, किस तरह का हमें स्टंट लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। सही से डिप्लॉय हुआ या नहीं हुआ, तो टेक्नोलॉजी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? जैसे अगर वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जा सके या कुछ भी ऐसी बात है, तो उस टाइम पर उसे क्या करना चाहिए? देखो हार्ट अटैक आया है तो हॉस्पिटल तो लेके जाना है मरीज मतलब को, एक है ना? सडन टाइम तो पे। अगर मान लो किसी को पेन हो रहा है, तो हुँ। हम बोलते हैं कि इकोस्पिन आप डिस्प्रिन आप दवाई ले लीजिए, क्लोपिडोग्राम ले लीजिए। अगर किसी का बीपी ठीक है तो जबकि नीचे रखने वाली दवाई होती है सॉर्बिट्रेट, आप वो ले लीजिए। और जितनी जल्दी होता है, आजकल तो हर जगह पे अस्पताल है, ऐसा तो कहीं नहीं 10-15 मिनट के रीच पे अस्पताल है। तो उसको इग्नोर नहीं करें, उसको घर में ट्रीट नहीं करना है, आपको हर मरीज को अस्पताल ही लेके जाना है। जैसे आजकल काफ़ी सारे पेन हो गए हैं, जैसे हार्ट से रिलेटेड भी अगर हम देखें तो लोगों को पेन होता है, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं कि नॉर्मल है, शायद गैस की वज़ह से हो रहा है। कितनी बार हम देखते हैं कि जो हमारी फीमेल्स हैं, जो हाउसवाइफ हैं, बेसिकली वो किचन में काम करें, उन्हें पेन होता है, तो वो उस पेन को गैस के पेन से रिलेट कर देती है। तो क्या ये रियलिटी है? हाँ, ये रियलिटी मैंने आपको बताया था ना, अभी तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि एल्डरली फीमेल्स रहती हैं, जो बुजुर्ग महिलाएँ हैं, उनको एपिगैस्ट्रिक में इस जगह पे पेन रहता अगर है चेस्ट में ना? पेन है तो? अगर उनको चेस्ट में पेन है, तो अगर वो छाती जकड़ रही है, उसके साथ चलने में साँस फूल रही है, भारीपन है, पसीना आ रहा है, तो आपको कंसल्ट करना है जो भी कार्डियोलॉजिस्ट, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर जैसे कोई मेडिसिन्स वगैरह, जैसे हम सुनते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लेना, वो भी हमारे हार्ट के लिए सही नहीं है। हाँ जी, वो हार्ट के लिए सही नहीं है और उसकी वजह से क्या होगा, आप पेन थोड़ा बहुत सबसाइड इफ़ेक्ट आ जाएगा, आप सोचोगे कि ये रिलीव हो गया है। दूसरा वो हार्ट पे के अलावा आपकी किडनीज़ पे असर करेगा, जो एक कारण है अपने आप में, किडनी खराब होंगी तो फिर आपके हार्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हमारे जो ऑडियंस है, जो आज ये वीडियो देख रहे होगे, आप उन्हें किस तरीके से एडवाइस करेंगे, क्या सजेशन देंगे कि वो अपने डेली लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करें, कि अगर उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ना, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें? देखो सबसे पहले तो आपको अपना फिट रहना है, बॉडी वेट को मेंटेन करके रखना है, जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है उसको भी कंट्रोल में रखना है, आजकल वेस्ट सर्कमफ्रेंस का काफ़ी ज़्यादा रोल है। फिर अपना रेगुलरली, पहले हम बोलते थे 40 के बाद, अभी तो बोलते हैं हम 20 साल के बाद ही अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए, है ना? अगर वो कोलेस्ट्रॉल आपका एलडीएल बहुत ज़्यादा है, तो आपको कंसल्ट करना है कि आपको दवाई लेनी है, नहीं लेनी है। देन बैड हैबिट स्मोकिंग को अवॉइड करना है, फास्ट फूड्स को अवॉइड करना है, थोड़ा अपने आप को स्ट्रेस से फ्री रखना है, कुछ योगा होती है, मेडिटेशंस होती हैं, वो ज़रूर करें एंड डेली एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसी के साथ मैं आपका सर धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।